जिया से होती है, जो कि कार से कहीं जा रही थी, पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। और मरने के बाद जिया को पता लगता है कि वो असल में एक नॉवेल की दुनिया में रहती है और उसके जो तीनों भाई है वो आगे चल के विलेंस बनने वाले हैं। अब डॉक्टर यहाँ पर जिया के तीनों भाई को बैड न्यूज सुनाती है कि अब वो जिंदा नहीं रही, तो उसके तीनों भाइयों को शौक लगता है और वो लोग यहाँ पर उसके लिए रोने लग जाते हैं। जिया को पता लगता है कि नॉवेल की स्टोरी के हिसाब से उसका जो तीनों में से बड़ा वाला भाई है वो इस नॉवेल की फीमेल लीड के प्यार में इतना पागल होने वाला है कि वो मेल लीड के अगेंस्ट जाने वाला है और फिर आखिर में खुद को ही बर्बाद कर लेने वाला है। फिर उसका जो दूसरा नंबर वाला भाई है वो बहुत ही फेमस स्टार बनेगा, लेकिन अपनी ही इमेज खराब करके वो ऑनलाइन वायलेंस का शिकार होगा और फिर आखिर में वो डिप्रेशन से अपनी जान ले लेगा। और उसका जो सबसे छोटा वाला भाई है वो स्कूल जाकर स्कूल बुली बनने वाला है और फिर आखिर में उसे जेल होने वाली है। और इस नॉवेल का मेन लीड कोई और नहीं बल्कि उसका क्रश गुजिन है, जिसकी वो फर्स्ट लव थी। Welcome to WebFX Films Episode 2. This time CLS. लव थी और अब तो वो मर गई है, तो फीमेल लीड के लिए रास्ता क्लियर हो चुका है। और यहाँ अब जाकर जिया को पता लगता है कि वो तो असल में मेल लीड और फीमेल लीड को मिलाने के लिए बस एक बीच की कैरेक्टर थी। और यही जानकर जिया को बहुत बुरा लगता है। और तभी अचानक से जिया को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो रीबॉर्न हो चुकी है और 11 साल बाद के टाइम पर पहुंच गई है, यानी कि 2025 में। वो देखती है कि वो यहाँ मॉल में है और मॉल में यहाँ पर स्टाफ बातें कर रहे होते हैं कि जो मॉल का सीईओ है उसने पूरा मॉल ही खाली कर दिया है एक्ट्रेस लिन के लिए। वो उसे इतना पसंद जो करता है कि उसे कोई परेशान ना करे और वो शांति से जा सके, इसलिए उसने बिजनेस के टाइम पर भी अपने मॉल को ऐसे उसके लिए खाली करवा दिया। तो जिया जब लिन का नाम सुनती है तो सोचती है कि वो तो फीमेल लीड है ना, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सीईओ कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। जिया को गुस्सा आ जाता है कि अपने काम को अगर वो ऐसे खराब करेगा तो बैंकरप्ट नहीं होगा तो क्या होगा। फिर हम जिया के भाई चैन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है और यहाँ पर उसका मैनेजर उसके सामने उसकी स्वीट हार्ट लिन की तारीफ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मिस लिन की मूवी इतनी ज़्यादा हिट जा रही है और मैंने भी अपनी फैमिली के साथ 3-4 बार मूवी को देख कर आया हूँ। और वही सब चैन को खुश करने के लिए बोल रहा होता है। तभी इतने में मैनेजर को किसी एम्प्लॉय की कॉल आती है और वो बताने लगता है कि कंपनी में एक लड़की आई है और वो बता रही है कि वो सीईओ की सिस्टर है। मैनेजर यकीन नहीं कर रहा होता है तो जिया फोन पर उसे कहने लगती है कि प्लीज मुझे मेरे भाई से मिलवा दो। तभी यहाँ पर चैन खुद ही फोन ले लेता है और जिया उसे कहती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर बात कर रही हूँ। पर चैन यकीन नहीं करता और अपने मैनेजर को फोन दे देता है, क्योंकि असल में जिया को मरे हुए अब 11 साल हो चुके हैं और वो अभी भी अपनी सिस्टर की याद में अपसेट है और उसका फोटो का फ्रेम भी उसने अपने ऑफिस में ही रखा होता है। मैनेजर कहने लगता है कि सच में कितनी बुद्धू लड़की होगी, इसे ये तक नहीं पता कि आपकी स्वीट हार्ट सिर्फ एक है और वो मिस लिन है, उनके अलावा तो आप किसी और लड़की को देखते तक नहीं। अभी इतने में जिया तो यहाँ कैसे भी करके चैन के ऑफिस तक पहुंच जाती है, तो भी मैनेजर यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है। और तभी जैसे ही चैन जिया की तरफ देखता है तो वो देखते ही शॉक हो जाता है कि ये तो सच में उसकी सिस्टर है। वो चिल्लाकर अपने मैनेजर और असिस्टेंट दोनों को बाहर जाने बोलता है और फिर जिया तो यहाँ पर इतनी थक चुकी होती है तो वो कहने लगती है कि जल्दी से मेरे लिए पानी निकालो, और वो उसकी चेयर पे बैठ जाती है और यहाँ पर चैन जो उसे पानी निकाल कर देता है। जिया पानी पीने के बाद उसे ऑर्डर देने लगती है कि तुम जो मॉल को खाली करवा रहे हो ना उसे रोको और बिजनेस को वापस चालू करो। चैन तो शौक में उसे देख रहा होता है और कहने लगता है कि सिस्टर क्या ये सच में तुम हो? तो वो इसके सर पे मारती है और कहती है कि जाओ जल्दी काम करो। तो फिर उसे यकीन आ जाता है और वो रोते हुए जल्दी से ऑर्डर देने जाता है और अपने असिस्टेंट को समझा देते हैं कि मॉल का बिजनेस बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो असिस्टेंट और मैनेजर तो शॉक में चले जाते हैं अपना काम करने के लिए और यहाँ पर फिर चैन जिया के पास आकर बैठता है और वो उसे अपनी सारी स्टोरी सुना देती है। तो चैन कहता है कि यानी सिस्टर तुम 11 साल बाद के टाइम पे रिबॉर्न हुई हो? तो जिया कहती है कि हाँ, तभी तो देखो मैंने वही कपड़े पहनी हूँ जो मैंने 11 साल पहले मरते टाइम पर पहनी थी। तो फिर ये देख कर पहचानता है कि हाँ ये वही कपड़े। फिर चैन इस बारे में सोचने लगता है कि अगर मेरी सिस्टर अभी 11 साल पहले के टाइम से आई है तो यानी उसके माइंड में क्या अभी भी वो गुजिन को लाइक करती होगी। यहाँ पर जिया तो इस बारे में सोच रही होती है कि उसे तब गुजिन की कोई नहीं पड़ी है, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से वो मेल लीड है जो कि उसके मरने के बाद बहुत ही बड़ा प्ले बॉय बन गया था और उसके बाद वो सिर्फ फीमेल लीड को लाइक करने वाला है। और फीमेल लीड यहाँ पर इसके भाई का यूज कर रही है मेल लीड को जेलस करवाने के लिए और आखिर में वही दोनों साथ होंगे। तो जिया को पता लग गया है कि वो और उसका भाई बस फीमेल लीड और मेल लीड के वो मिलवाने के लिए बस साइड कैरेक्टर्स हैं।
जी ये सोचती है कि छोड़ो उन लोगों को, अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर वो अपने भाई चैन से कह देती है कि चलो बाहर कुछ खाने चलते हैं। तभी इतने में चैन के फोन पर लिन की कॉल आ रही होती है, तो जिया ये देख लेती है और यहाँ पर चैन कॉल उठाता है तो लिन उसे कहने लगती है कि आज तुमने मॉल को क्लियर नहीं करवाया, इतने सारी भीड़ जमा थी। तो चैन कह देता है कि अभी मैं बहुत ही बिजी हूँ, हम नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। जिया ये सुनकर खुश हो जाती है कि अरे वाह, इसे रिजेक्ट करना भी आता है, फिर तो मेरा भाई बच सकता है। तभी लिन चैन से कॉल पर कह रही होती है कि मैं बिजी थी इसलिए मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं देख पाई, तो इसलिए तुम गुस्सा मत हो। पर वो तो कब का कॉल भी कट कर चुका होता है। तो फिर यहाँ पर इसका असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस लिन आप फिक्र मत करो, मिस्टर चैन तो आपके प्यार में ऐसे ही पागल है, उन्होंने तो आपके साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान भी बना के रखा है और मैंने पहले से रिपोर्टर से बात कर लिया, तो आप बस शॉपिंग पर जाना और वहाँ पर रिपोर्टर्स अच्छे से आप लोग की फोटो खींचकर मिस्टर गुजिन तक पहुँचा देगा ताकि वो जेलस हो। तो लिन को तो गुस्सा आ रही होती है कि वो शैन इतना भाव खा रहा है, बढ़ाया मैं आज उसे कोई रिवॉर्ड नहीं देना चाहती हूँ, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी। तभी चैन की तरफ से इसके अकाउंट में पूरे 1 लाख ट्रांसफर होते हैं, तो ये सोचती है कि इतने कम, उसने क्या मुझे भिखारी समझा है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैन तो अपनी सिस्टर के साथ यहाँ मॉल में घूम रहा होता है और तभी रिपोर्टर पहले से इंतजार कर रहा होता है और सोचता है कि आज तो ये मिस्टर चैन किसी और लड़की के साथ नजर आ रहा है। वो इन लोग की अच्छे से फोटोज ले लेता है और सोचता है कि आज तो हेडलाइंस बनेगी। फिर जिया जब चैन के साथ कार से जा रही होती है तो वो बाहर के नज़ारे देखते हुए कहने लगती है कि सच में 11 साल में सब कुछ कितना बदल चुका है और वो पुराना टाइम याद कर रही होती है। फिर जैसे ही लोग विला के बाहर पहुंचते हैं तो जिया कहने लगती है कि तुमने तो हमारे विला को कितना चेंज कर दिया। तो बताता है कि यह असल में मेरा नया खरीदा हुआ विला है और जिसमें हम पहले रहते थे वो तो बिक चुका है। फिर ये दोनों साथ में घर के अंदर आ जाते हैं और जैसे कहने लगती है कि अभी तुम हमारे दूसरे भाई को इस बारे में बताओ कि मैं आ गई हूँ, नहीं तो फिर वो अपना कॉन्सर्ट छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा और मैं नहीं चाहती उसका कॉन्सर्ट खराब हो। और फिर जिया यहाँ बैठकर अपने भाई चैन से इस बारे में पूछती है कि आखिर उसने पुराने वाले घर को क्यों बेचा। तो फिर वो बताता है कि उसके मरने के थोड़ी टाइम बाद उन लोगों के अंकल ने कंपनी के राइट्स उन लोगों से छीन लिया था और फिर उसने कंपनी ठीक से मैनेज नहीं कर पाया और कंपनी जब बैंकक्रप्ट होने की पोजीशन पर आ गई तो उसने कंपनी उन लोगों को वापस कर दिया था। तो उस टाइम पर फिर कंपनी को बचाने के लिए चैन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उसने अपने विला को बेच दिया था ताकि वो पैसे ले सके और वो इस बात के लिए जिया को सॉरी कहता है कि वो अपने पुराने घर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिया के फ्यूनरल पर जब उसके तीनों भाई यहाँ रो रहे होते हैं तभी उन लोगों के अंकल अपने सारे गार्ड्स को लेकर पहुंच जाते हैं कंपनी के राइट्स उनसे छीनने के लिए। अब यहाँ पर चैन अपने आप को ब्लेम कर रहा था इसलिए जिया उसे समझाने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो अपना बेस्ट ट्राई करे हो सब कुछ ठीक करने के लिए। चैन बताता है कि उन लोग का जो छोटा भाई है वो कहीं खो गया है और मिल भी नहीं रहा है। तो जिया कहती है कि फिक्र मत करो, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। और फिर वो उसे कहती है कि चलो अब मैं थक गई हूँ तो मैं जा रही रूम में सोने के लिए। तो चैन फिर उसे ऊपर वाले गेस्ट रूम में भेज देता है और फिर चैन का असिस्टेंट आकर उसे बताने लगता है कि उसने उस पर्सन से बात किया जिसने उनका विला खरीदा था पर वो उनको वापस नहीं बेचना चाहता है और उस पर्सन का नाम मिस्टर जीशन है। तो जीशन का नाम सुनकर ये शॉक होता है। असिस्टेंट पूछने लगता है कि क्या मिस जिया का उनके साथ कोई कनेक्शन है। तो ये बताता है कि कनेक्शन तो है लेकिन बुरा वाला, वो दोनों सेम स्कूल में थे पर स्कूल टाइम में उनका झगड़ा रहता था और उस टाइम पर तो जीशन इतना गरीब था, कोई सोच भी नहीं सकता कि 11 साल बाद वो इतना ज़्यादा अमीर हो जाएगा और हमारी कंपनी का लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन जाएगा। फिर हम हमारे मेन लीड जीशन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ कार से कहीं जा रहा होता है और उसका असिस्टेंट इस बारे में सब बता रहा होता है कि उसने तो उस मिस्टर चैन की कंपनी में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है पर वो मिस्टर चैन हमेशा ही अफेयर वाली न्यूज़ से घिरा रहता है और वो तो हमारे दम पर ही अभी उसकी कंपनी चल रही है, नहीं तो वो तो बैंकक्रप्ट हो जाएगा। और असिस्टेंट इसे जिया और चैन की फोटो दिखाते हुए बताता है कि इस बार वो किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। फिर जैसे ही जीशन जिया का फोटो देखता है तो वो जल्दी से फ़ोन ले लेता है और कहता है कि वो वापस आ गई है। फिर जीशन जिया को देखने के लिए उसके विला के बाहर आकर इंतजार कर रहा होता है और हम देखते हैं कि जिया को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती है तो वो अपने रूम में इधर से उधर वॉक कर रही होती है और उसकी शेडो ये देख रहा होता है। फिर अपने असिस्टेंट से पूछने लगता है कि वो मिस्टर चैन ने आज भी अपने विला को खरीदने की बात किया था ना, तो एक काम करो उन लोगों से फिर से कांटेक्ट करो। बफी अपने असिस्टेंट को रोकता है और कहता है कि रहने दो, मुझे लगता है कि अब वो खुद ही मुझसे मिलेगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिया अपने रूम से बाहर निकलकर जब यहाँ चैन के पास आती है तो चैन तो शॉक रह जाता है कि सिस्टर तुम्हारे डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा। तो फिर जिया बताने लगती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ क्योंकि मुझे दूसरी जगह नींद नहीं आती है। जिया अपने भाई चैन से पूछने लगती है कि जिस बंदे ने हमारा विला खरीदा है क्या वो देने के लिए नहीं मान रहा है, एक काम करो तुम मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दो, मैं खुद उससे बात करूँगी। फिर इतने में चैन के फ़ोन पर फिर से लिन की कॉल आ रही होती है तो वो अपना
अपना फोन छुपाने लगता है। पर जिया तो समझ जाती है और कहती है कि जरूर उसी लड़की लिन का कॉल आ रहा होगा ना। सच में तुम कितने खराब हो गए हो, उसके चक्कर में तुम ना कंपनी संभाल रहे हो ना बिजनेस देख रहे हो। ऐसे ही चलता रहा तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो चैन कहता है कि सिस्टर आपको मेरे और लिन के बारे में सब पता है। तो ये कहती है कि तुम लोगों के बारे में पूरा इंटरनेट पे फैला हुआ है और तुम मुझसे कह रहे हो। जब भी मैं मोबाइल खोलती हूँ तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों के बारे में वीडियो देखने को मिलती है, और हाँ 2-3 बस उस गुजिन और उस लिन के बारे में भी मिल जाती है। तो चैन कहता है कि सिस्टर मेरी और लिन की जो अफेयर की रूमर है वो रियल है, और उस गुजिन के साथ वाली तो फेक है। वो तो इतना बड़ा प्ले बॉय है। Secret crush. What a girl body's plan. बॉय है, उसे तो लिन पसंद ही नहीं करती। जिया कहती है कि अच्छा तो उस लिन ने तुम्हें ये बता के रखी है और तुमने बिलीव भी करके बैठे हो। वो सोचती है कि सच में उसका भाई कितना बड़ा पागल है। फिर वो अपने भाई को हैंडल करने के लिए उसे समझाने लगती है कि पहला तो उस लड़की के चक्कर में अगर तुमने बिजनेस कल की तरह वैसे खराब करे तो अच्छा नहीं होगा। तो चैन इसके लिए मान जाता है। जिया कहती है कि मुझे उसका मैसेज दिखाओ कि वो तुम्हें क्या क्या मैसेज करती है। फिर यहाँ पर लिन के मैसेज देखकर जिया को समझ आता है कि कल भी उसने उसे मॉल में मिलने के लिए बुलाई थी और कल ही इन दोनों की फोटोज रिपोर्टर ने खींचा था। तो ये समझ जाती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, उसी ने ही रिपोर्टर को भेजी होगी। जिया से पूछती है कि क्या तुम उस लिन को बहुत ही लाइक करते हो। तो ये बताता है कि हाँ मैं बहुत उसे लाइक करता हूँ, वो बहुत ही अच्छी और सिंपल लड़की है। मैं उसे एक डिनर पार्टी में मिला था और वो वहाँ पर किसी भी रिच मैन को फंसाने का नहीं सोच रही थी, और तभी हमारी फ्रेंडशिप हो गई और फिर मुझे तो वो बहुत पसंद आ गई। जिया सोचती है कि सच में उसकी ट्रिक्स ये समझ ही नहीं पाता है, इतना बड़ा फूल है ये। जिया कहती है कि चलो अब एक काम करो, तुमने लास्ट टाइम मेरे लिए उस लड़की को साथ में डेट पे नहीं लेके गए थे ना, तो अब उसे माफी मांगने के लिए उसके साथ एक अच्छा डिनर का अरेंजमेंट करो, ताकि मैं भी तो तुम्हारी उस अच्छी और सिंपल लड़की को देखूं कि वो कैसी है। तो चैन तो तुरंत ही जिया की बात मान लेता है कि ठीक है सिस्टर मैं अभी अरेंजमेंट करता हूँ। और फिर जिया देखने के लिए जाती है कि कैसे लिन वहाँ पर चैन का बीच में इंतजार कर रही होती है और रिपोर्टर वहीं पर ही प्रेजेंट होता है उसका फोटो खींचने के लिए। और फिर ये भी उस रिपोर्टर के बाजू में पहुंच जाती है फोटो कैमरा लेकर, और वो उस रिपोर्टर के मुंह से असलियत निकालने के लिए उसे झूठ झूठ बताने लगती है कि लिन ने उसे भी हायर करी हुई है फोटोज लेने के लिए और वो उसे उससे भी ज्यादा पैसे दे रही है। तो जब इस रिपोर्टर को ये पता लगता है तो इसे बहुत गुस्सा आ जाती है और ये लिन से झगड़ा करने के लिए चला जाता है कि तुम मुझे काम पे रखने के बाद यहाँ पर किसी और को भी काम पे रखी हुई हो और उससे ज्यादा पैसे दे रही हो। तो लिन कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ। जय सब लिन की चालाकी देख रही होती है और फिर तभी इतने में चैन इतने टाइम पर पहुंच जाता है लिन से मिलने के लिए, और जिया तुरंत ही चैन को कॉल करके कहने लगती है कि सिली ब्रदर मैंने तुम्हें रिपोर्टर की रिकॉर्डिंग भेज दी हूँ और अब तुम्हें भी पता लग जाएगा कैसे वो लिन तुम्हारा यूज कर रही है और उसने उस रिपोर्टर को हायर की हुई थी तुम्हारी और उसके बारे में न्यूज बनाने के लिए, और वो बस तुम्हारा यूज करती आ रही है। तो चैन पूछता है कि सिस्टर तुम अभी भी यहाँ डिनर पे आ रही हो कि नहीं। तो जिया तो मना कर देती है कि मैं नहीं आने वाली। तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे वैसे भी उस बंदे का इन्फॉर्मेशन दे दिया है जिसने हमारा घर खरीदा है, तो मैं जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। ऐसा बोलकर जिया तो कॉल कट कर देती है और फिर यहाँ पर लिन चैन से बताने लगती है कि उस रिपोर्टर को सच में मैंने हायर करी थी, कि असल में हम एक्टर्स को थोड़ी पॉपुलैरिटी तो चाहिए रहती है, तो ये सब करना ही पड़ता है, तो मेरा कोई गलत मतलब नहीं था। तो चैन इसकी बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है फिर मुझे भी अभी कुछ काम है मैं जा रहा हूँ। और फिर जिया अपने पुराने विला के घर के बाहर पहुँच जाती है और वो वहाँ जीशन के हाउसकीपर को बताने लगती है कि एक्चुअली में जीशन मेरा पुराना क्लासमेट है और यहाँ पर मैं उससे मिलने आई थी। तो फिर वो तो तुरंत ही उसे घर के अंदर ले लेता है। जिया शौक होती है कि मैंने बस उसे ये बताई कि मैं उसकी पुरानी क्लासमेट हूँ और इसने मुझे इतनी जल्दी एंट्री भी दे दिया। जिया बाहर का एरिया देखती है तो सोचती है कि 10 साल पहले भी बिल्कुल सिर्फ ऐसी ही था और आज भी ऐसी है। ये सोच रही होती है कि मैं बिल्कुल सोई नहीं हूँ इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर जैसे ही वो घर में आती है तो हाउसकीपर जीशन को बता चुका होता है कि जिया आ गई है। अब दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं और जिया तो सोच रही होती है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरा ये पुराना क्लासमेट जो कि इतना गरीब हुआ करता था ये एक दिन इतना अमीर हो जाएगा और इतना बड़ा इन्वेस्टर बन जाएगा। फिर जीशन यहाँ जिया को हेलो बोलने लगता है और जिया सोचती है कि लगता है इसने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर वो उससे बताने लगती है कि वो लोग क्लासमेट रह चुके हैं और 2014 में दोनों ने ही कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए थे और वो फर्स्ट आई थी और वो सेकंड आया था। और फिर ये बताने के बाद ही जिया तुरंत ही अपनी नींद की वजह से बेहोश होने लगती है, तो जीशन तुरंत ही उसे बचा लेता है और यहाँ जैसे वो उसका फेस टच करने वाला होता है तभी जिया जल्दी से होश में आकर खड़ी हो जाती है और बताने लगती है कि मैं कुछ दिन से सोई नहीं हूँ तो इस वजह से मुझे बहुत नींद आ रही है और इसी बारे में बात करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो
तो जीशन कहता है कि ठीक है बैठ के बात करते हैं। फिर जिया सोफा देखती है तो उसे पता लगता है कि ये तो उसका ही सोफा है और जो सारी डेकोरेशन है घर में वो भी पहले की तरह ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तभी इतने में जीशन उसे कहने लगता है कि ये विला पहले तुम्हारा था ना। तो वो कहती है कि हाँ, मैं इसी बारे में बात करने आई थी कि मुझे अपना ये विला वापस से खरीदना है। तो वो तो क्लियरली कह देता है कि मैं इसे कुछ बेचने के प्लान में नहीं हूँ। तो जिया कहने लगती है कि फिक्र मत करो, जितनी मार्केट प्राइस चल रही है ना, मैं उसका डबल पे करने के लिए तैयार हूँ। मेरा भाई कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, बल्कि वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ है और वो तुम्हें अच्छा खासा पेमेंट देने के लिए तैयार है। जीशन कहता है कि मुझे पैसों की बिल्कुल नहीं पड़ी है, बल्कि मैं ये विला बेचने नहीं चाहता हूँ, मुझे ये विला पसंद है। तो फिर जिया उसे मनाने लगती है कि देखो तुम मेरे पुराने क्लासमेट हो ना, मेरी बात को समझो, मेरी प्रॉब्लम है, मुझे कहीं और नींद नहीं आती है और मैं सिर्फ अपने घर पे ही सो पाती हूँ, तो इस वजह से मुझे अपना ये विला खरीदना है। तो जीशन नहीं मान रहा होता है कि चाहे जो हो, मैं ये विला नहीं बेचने वाला। तो जिया सोचती है कि फिर मैं क्या करूँ। फिर वो उसे कह देती है कि कम से कम तुम मुझे एक रूम ही रेंट पे दे दो, मुझे मेरा रूम चाहिए। तो जीशन फिर इसके लिए एग्री कर लेता है कि ठीक है, मैं तुम्हें रेंट पे देने के लिए तैयार हूँ। जिया फिर बड़ी खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कल साइन कर लेंगे, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं जा रही हूँ अपने रूम में सोने के लिए। ऐसा बोल के वो तुरंत ही चली जाती है। और फिर यहाँ पर जीशन का हाउसकीपर उसे कहने लगता है कि बॉस, आपको तो माइसोफोबिया है ना, तो क्या मैं मिस जिया को रोक दूँ कि वो आपके रूम में ना सोए। तो ये मना करता है कि नहीं, वो उसका ही रूम है। और फिर जिया जैसे यहाँ अपने रूम में आती है तो उसे उसके भाई चैन का कॉल आता है और वो पूछ रहा होता है कि सिस्टर तुम कहाँ पर हो। तो जिया कहती है कि मेरा इंतज़ार मत करो, मैं अपना सोने जा रही हूँ, मुझे सोने के लिए जगह मिल गई है। और फिर वो मज़े में लेट कर तुरंत ही सो जाती है और चैन बेचारा बस हेलो बोलते रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ जिया के रूम में जीशन आया होता है और वो उसके यहाँ शूज़ वगैरह अच्छे से निकाल कर उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर भी कर देता है। और फिर उसके फुल हैंड पे किस करके वो यहाँ उसके रूम से चला जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो बड़ी खुश होने लगती है कि तो गई यार. Not one good photo. Yeah, we want to book the same boat again. My dress. लगती है कि फाइनली मैंने अच्छी नींद सोई, मेरे बेड के अलावा मुझे कहीं और अच्छी नींद नहीं आती। फिर इतने में इसे फिर से इसके भाई का कॉल आता है और वो कहने लगता है कि फाइनली तुम उठ गई, वो तो अच्छा हुआ कल मुझे जीशन ने बता दिया था कि तुम उसके घर पे हो, नहीं तो मैं तो सच में पुलिस को ही कॉल करने वाला था। तो जिया शौक होकर कहती है कि तुम जीशन को जानते हो। तो वो बताता है कि वो असल में मेरी कंपनी का इन्वेस्टर है। तो जिया कहती है कि अच्छा। यहाँ पर चैन से कहने लगता है कि सिस्टर तुम फिक्र मत करो, वैसे भी उसे लड़कियां पसंद नहीं है, तुम उसके घर पे रह सकती हो, कोई फिक्र वाली बात नहीं है। तो जिया सुनकर शौक होती है और वो सोचती है कि कल रात उसने जीशन से इस बारे में पूछी थी कि अगर वो उसके घर में रहेगी तो क्या उसकी गर्लफ्रेंड को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उसने बोला था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यहाँ पर जिया उसे कहने लगती है कि तुम्हें कंफर्म कैसे पता कि उसे लड़कियां नहीं पसंद है। तो वो कहता है कि मैंने तो बस ऐसी रूमर सुना हूँ। जिया कहती है कि बस रूमर पे ऐसे यकीन करके तुम किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो अब मैं उससे डायरेक्टली पूछ लूँगी कि ये बात सच है कि नहीं। तो चैन कहता है कि ठीक है सिस्टर। फिर जी अपने भाई से कॉल पे बात करने के बाद जब यहाँ रूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जीशन उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है और वो यहाँ फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करके उसे टेस्ट करने बोलता है। जिया जैसी ये डिश टेस्ट करती है तो उसकी तारीफ करती है कि उसने कितना अच्छा बनाया है और फिर वो उसे पूछने लगती है कि मुझे ये जानना था कि तुम्हें लड़की पसंद है या फिर लड़के। तो ये सुनकर जीशन शॉक होता है। जिया कहती है कि अरे मैं बहुत ही ओपन माइंडेड हूँ, तुम मुझे आराम से बता सकते हो। मैं एक्चुअल में ये इसलिए जानना चाहती हूँ कि कहीं अचानक से एक दिन तुम घर में किसी बड़े से ग्रोन मैन को लेकर आ जाओगे तो मैं ये देख के डर जाऊँगी, तो मैं पहले से ही तैयार रहना चाहती हूँ। तो फिर जीशन उसे क्लियरली बताता है कि मुझे लड़की पसंद है। जिया सुनकर शॉक होती है और कहती है कि ऐसे कैसे, फिर आखिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, तुम एक ओल्ड मैन हो चुके हो और 30 के ऊपर तुम्हारी एज हो चुकी है। तो जीशन बता देता है कि एक्चुअली मैं जिसे लाइक करता था वो बहुत साल पहले ही मर चुकी है। जिया उससे कहती है कि सॉरी मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और वो सोचती है कि आखिर मैंने दूसरों के दुख क्यों निकाल दी, आखिर मेरी तरह दूसरे थोड़ी ना ऐसे लकी हो सकते हैं जिन्हें ऐसे रीबर्थ का मौका मिले। फिर वो अपना खाने पे फोकस करने लगती है और जीशन उसे देखते हुए याद कर रहा होता है कि कैसे जब वो हॉस्पिटल पहुंचा था तो उसने उसके मरने की न्यूज़ सुना था और तभी से वो शॉक में था। फिर वो उसे पूछने लगता है कि तुम अभी कहाँ चलना चाहती हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मेरे पास टाइम है। तो जिया कहती है ठीक है, फिर तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू, मुझे मेरे भाई की कंपनी जाना था, तुम वहाँ मुझे छोड़ देना। तो जीशन इसके लिए एग्री करता है।
फिर जी अपने भाई की कंपनी पहुंच जाती है ये देखने के लिए कि वो वहाँ का काम कैसे मैनेज कर रहा है। वो देखती है कि यहाँ मीटिंग चल रही है और वो मीटिंग अच्छे से हैंडल कर रहा होता है, तो ये देखकर वो खुश होती है कि चलो ये डोमिनेटिंग सीईओ वाली वाइब तो अच्छी है। पर यहाँ पर वो फिर उसके बारे में कुछ एम्प्लॉयज़ को बातें करते हुए सुनती है। वो लोग कह रहे होते हैं कि वो लेन के पीछे इतना पागल है कि उसके लिए वो 2 दिन पहले मीटिंग तक छोड़ के चला गया था, और पिछली बार उसने ऐसी मीटिंग में उसे बीच में कॉल करके बुलाई थी। अब तभी इतने में चैन अपना फ़ोन देखने लगता है, उससे फिर से लिन का ही मैसेज आया होता है और सभी लोग उसके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं और बातें करने लगते हैं कि देखा फिर से वो ज़रूर मीटिंग के बीच में उस लिन से बात कर रहा होगा। प्रेसिडेंट सच में काम को छोड़कर बस उस लड़की के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे, नहीं तो मीटिंग में तो फ़ोन साइलेंट पे रखना चाहिए। और उन लोगों को लग रहा होता है कि पक्का अभी चला जाएगा, पर तभी चैन तो सभी को मीटिंग कंटिन्यू करने बोलता है। तो ये सुनकर जिया खुश होती है कि चलो। और फिर तभी इतने में चैन को तो यहाँ लिन की कॉल आ जाती है और वो इसे रोते हुए बताने लगती है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी से यहाँ पर मुझे लेने आओ, मुझे कितना दर्द हो रहा है। तो फिर ये सुनते के साथ ही वो तुरंत ही कह देता है कि मीटिंग यहीं पर ही कैंसिल हो रही है, मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम है। और वो अपने असिस्टेंट को कार रेडी करने के लिए बोल रहा होता है। तभी जिया उसके पास गुस्से में जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो वो तो उसे देखते ही डर जाता है और कहता है कि सिस्टर मुझे मारना मत। तो जिया कहती है कि बस तुम मीटिंग कंटिन्यू रखो, फिर मैं कुछ नहीं करूँगी। तो इसका भाई इसके लिए रेडी होता है और कहने लगता है कि सिस्टर क्यों ना तुम मेरी चेयर पे बैठ जाओ। तो जिया कहती है कि नहीं, ये मेरी चेयर नहीं है और वैसे भी तुम भी इस पोजीशन पे बैठने लायक नहीं हो, इसलिए तुम खड़े होकर काम करोगे। और फिर जिया यहाँ पर सभी को अपने बारे में बताने लगती है कि मैं असल में आपके प्रेसिडेंट मिस्टर चैन की सिस्टर हूँ और मैं उसकी जगह आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ कि कुछ टाइम से वो कंपनी अच्छे से संभाल नहीं रहे, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब से ऐसा नहीं होगा। और इसने जो आप लोगों का काम खराब करा है उसके लिए मैं सभी को बोनस देना चाहती हूँ, इसलिए आप लोग फिक्र मत करो, अब ये अच्छे से कंपनी को मैनेज करने वाला है। तो सारे एम्प्लॉयज़ खुश होकर फिर ताली बजाने लगते हैं और जिया सभी से कह रही थी कि दोबारा अगर मेरा भाई ऐसे मीटिंग छोड़कर जाए ना तो मुझे बताना, मैं ऐसे हैंडल करूँगी। तभी इसकी बातें सुनते हुए जिया का भाई सोचने लगता है कि सच में मैं पागल ही था, उस लिन के बुलाने पर मैं मीटिंग छोड़कर वहाँ पर जाने वाला था। मैं क्या डॉक्टर हूँ जो उसे ठीक करूँगा, बिल्कुल नहीं। एक लड़की के लिए मैं कंपनी को बर्बाद करने के पीछे पड़ा था और ये कंपनी आखिर मेरी सिस्टर की भी तो मेहनत की है। फिर यहाँ चैन को फिर से लिन की कॉल आ रही होती है, तो वो जल्दी से उसका कॉल कट करता है और जिया सुन लेती है। तो वो उसे कह देती है कि अब तुम्हारे अकाउंट से मैं 2 मिलियन कट करूँगी। तभी यहाँ जिया की बातें सुनते हुए सभी लोग सोचने लगते हैं कि लगता है हमारी एल्डेस्ट लेडी वापस आ गई है। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि चैन को मैसेज कर करके परेशान हो रही होती है और सोचती है कि वो मुझे बिल्कुल भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा तो वो कभी नहीं करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिया ने यहाँ पर अपने भाई की बीट्स ले चुकी होती है और वो सोचती है कि ज़रूर ये उस फीमेल लीड लिन ने इसे दी होगी, तभी तो इसने इसे संभाल के रखा हुआ है। और फिर जिया जिन से इस बारे में पूछने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या ये बीट्स लिन ने दिए। तो फिर ये कहता है कि नहीं और उसे बताने लग जाता है कि असल में उसके मरने के बाद वो उसके लिए प्रेयर करने के लिए टेंपल जाया करता था और तभी वहाँ पर मास्टर ने उसे ये बीट्स दिए थे और उसे ब्लेस करे थे कि उसकी सिस्टर जो दूसरे वर्ल्ड में रहेगी तो सेफ रहेगी और खुश रहेगी। तो जिया ये सुनने के बाद इमोशनल हो जाती है कि उसका भाई उसके लिए प्रेयर करता था। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैं सिर्फ इसकी वजह से तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन याद रखना कि जो तुम कंपनी में हरकत कर रहे थे वो वापस नहीं होनी चाहिए। तो इसका भाई तो तुरंत ही प्रॉमिस कर लेता है कि सिस्टर तुम फिक्र मत करो। और फिर इतने में असिस्टेंट भी यहाँ पर आ जाता है। तो जिया कहने लगती है कि देखो अभी तुम्हें अच्छे से कंपनी हैंडल करना है, नहीं तो मैं कंपनी का सीईओ तुम्हारे असिस्टेंट को बना दूंगी। तो चैन कहता है कि नहीं नहीं, मैं अब कंपनी अच्छे से हैंडल करने वाला हूँ और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। और फिर जिया जब यहाँ के लिए ऑफिस में बैठी होती है तभी इसके पास लीन आ जाती है और वो इसे बातें सुनाने लगती है कि अच्छा तो तुम ही वो मिस्ट्रेस हो जो मेरे चैन के पीछे पड़ी हुई है। तो जिया भी काफ़ी एक्टिंग मोड में इसके मुंह से इसकी सारी बातें निकलवा रही होती है और लिन इसे काफ़ी सारी बातें सुनाते हुए कह रही होती है कि मैं तुम्हें अपनी जगह लेने नहीं दूंगी और अपने फैंस लोग के सामने मैं तुम्हारी बुराई कर दूंगी, तो फिर तुम बचोगी नहीं। तो जिया कहती है कि अरे मैं तो डर गई और वो ये बोलकर हंसने लगती है। तो लिन चिल्लाती है कि तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। जिया उसे कहती है कि तुम आखिर चैन के पीछे की पड़ी हो, तुम्हें तो वो गुजिन पसंद है ना। तो लिन को शौक लगता है कि इसे मेरे और गुजिन के बारे में कैसे पता। वो इसे कहती है कि मेरे और गुजिन का चाहे जो भी हो, तुम कौन होती हो बोलने वाली, और मैं तुम्हें बता दूं कि चैन मुझे बहुत पसंद करता है और वो मुझे इतनी सारी मूवीज भी देता है।
तो तुम चाहे उसे कितना भी सेड्यूस कर लो, इसका कोई फायदा नहीं है। तो जिया सीधा से थप्पड़ लगा देती है। मैं ऑफिस में चैन आया होता है और लिन जल्दी से जाकर उसे बताने लगती है कि देख लो इस लड़की को, इसने मुझे थप्पड़ मारी है और कितनी सारी बातें सुनाई है। एक तो पहले ही मेरे पैर में भी चोट लगी थी और अब इसने थप्पड़ भी मारी है, मुझे कितना दुख रहा है। तो ये कहता है कि क्या उसने तुम्हें थप्पड़ मारी? और फिर वो तो सीधा यहाँ जिया के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि सिस्टर तुम्हारे हाथ में दुख रहा होगा ना। तो लिन और चिल्लाने लगती है कि एक तो इसने मुझे मारी और तुम जाकर इसकी केयर कर रहे हो। तभी फिर ऑफिस में चैन की कंपनी के शेयर होल्डर्स आ जाते हैं और वो लोग जिया की साइड लेने लगते हैं कि हमारी एलिस लेडी ऐसे किसी को मार ही नहीं सकती है, तुम झूठा इल्जाम मत लगाओ। और फिर ये अंकल आंटी तो जिया को अब पहचान चुके होते हैं क्योंकि वो लोग पहले से उसे जानते थे और यहाँ पर वो उसे देखकर अब खुश होते हैं। फिर अब लिन को जाके शौक लगता है कि ये तो असल में चैन की सिस्टर है। और यहाँ पर जिया तो लिन की पोल खोल देती है और उसकी रिकॉर्डिंग इन लोग को सुना देती है, खास करके चैन को, और उसे सब समझा देती है कि अब तुम्हें समझ आ रहा है ना कि ये लड़की कैसे बस तुम्हारा यूज कर रही थी। तो चैन कहता है कि हाँ सिस्टर मुझे समझ आ रहा है। और फिर जिया लिन को अपने मुंह से बताने के लिए बोलती है कि वो इसे पसंद करती है या गुजिन को। तो लिन सब बता देती है कि हाँ मैं बस गुजिन को पसंद करती हूँ और उसे जेलस करवाने के लिए मैं तुम्हारा यूज करती थी। चैन तो यहाँ पर उसे चिल्ला देता है क्या वो दोबारा उसकी नजरों के सामने भी ना आए। तो लिन फिर यहाँ से चली जाती है और फिर चैन तो यहाँ जिया से सीरियसली प्रॉमिस करता है कि अब वो सच में उसे कोई भी टेंशन नहीं डालेगा और सिर्फ कंपनी के काम पर ध्यान देगा। और वो तो जिया से कहता है कि वो भी कंपनी ज्वाइन कर सकती है क्योंकि आफ्टर ऑल ये उसकी खुद की मेहनत है। तो जिया कहती कि नहीं तुम ही हैंडल करो, मैं दूसरे काम देखती हूँ। और फिर जिया अपने छोटे वाले भाई को ढूंढने के लिए उसके स्कूल गई होती है जहाँ से वो अब निकल चुका है और उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। तो जिया यहाँ पर अपने भाई के स्कूल के दुश्मन से मिलने आई होती है जिससे वो हमेशा लड़ा करता है। फिर वो इसके क्लासरूम में आकर उससे पूछने लगती है कि आखिर उसके किसी के साथ फाइटिंग हो रही है। तो फिर वो तो मना करता है कि उसका तो सबके साथ क्लियर है। यह सोच ही पड़ जाती है कि लगता है स्टोरी के हिसाब से मेरे भाई और इसकी जो फाइट थी वो अभी शुरू ही नहीं हुई है। फिर वो इसका वीचेट ले लेती है और कहती है कि अगर कभी तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा होगा तो प्लीज मुझे बता देना। तो वो मान जाता है। जिया जब यहाँ से जाने लगती है तो वो चुपके से उसका फोटो ले लेता है और तुरंत ही अपने भाई गोजिन को सेंड कर देता है और उसे मैसेज करता है कि भाई ये वही लड़की है ना जो हाई स्कूल टाइम पे आपकी गर्लफ्रेंड थी। दूसरी ओर गोजिन अपना सेट पर होता है और वो अपना शूट से फ्री होने के बाद जैसे ही अपना मोबाइल देखता है तो अपने भाई का मैसेज देखने के बाद वो उसे तुरंत ही मैसेज करता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन थी, तुम तो इतने छोटे थे तो तुमने क्या ही देखे होंगे। इसलिए वो जिया का फोटो देखने नहीं जाता और पहले उसे मना कर देता है कि ऐसा हो ही भी नहीं सकता है। फिर इतने में इसके पास यहाँ लिन मिलने आई होती है और वो इसे समझाने लगता है कि देखो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ और वो जो स्कूल वाली गर्लफ्रेंड थी वो जब मर गई तो अब मेरे को वो याद भी नहीं है। और तभी अचानक से वो देख लेता है कि उसके भाई ने जिस लड़की का फोटो सेंड किया है वो कोई और नहीं जिया है। उसका फोटो देख के ही शौक हो जाता है और इसे यहाँ बैठा के कहता है कि तुम बैठो मुझे ज़रूरी काम है। और फिर वो बाहर जाकर अपने भाई को कॉल लगाता है और उसे पूछता है कि सच में जिया ही तुमसे मिलने आई थी, ये फोटो तो उसी की है। फिर गुजिन का भाई उसे कहने लगता है कि मैं उस लड़की को कोई बहाने से मिलने के लिए बुलाऊंगा, तभी आप उसे देखने के लिए आ जाना ताकि आपको कंफर्म हो सके कि ये वही है कि नहीं। फिर जिया जब यहाँ से घर जाती है तो वो देखती है कि जीशान डिनर रेडी कर रहा होता है। तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है कि आज उसने फिर से कुछ अच्छा सा पकाया है। फिर दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं और यहाँ पर जिया उसे बताने लगती है कि कल मैं एक बास्केटबॉल मैच देखने जा रही हूँ और वहाँ पर हमारे स्कूल से भी लोग आने वाले, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो। तो जीशन मान जाता है और जिया उसे बताई जा रही होती है कि वैसे याद है हाई स्कूल टाइम पे हमारे स्कूल में भी बास्केटबॉल मैच हुआ था जिसमें तुमने भी पार्टिसिपेट करे थे, मैं तो कितनी खुश हो गई थी, पर फिर पता नहीं क्यों तुमने उस दिन बास्केटबॉल मैच वाले दिन स्टेज पर आए नहीं। तो जीशन इस बारे में याद करने लगता है कि उसे तो उस गोजी ने आकर धमकी दिया था कि वो जिया से दूरी रहे, इसलिए उसकी वजह से ही वो बास्केटबॉल मैच खेलने नहीं गया था। पर वो इस बारे में जिया को नहीं बताता है और कहता है कि उस दिन उसे कुछ काम पर गया था। तो जिया कहती है कि ठीक है फिर, लेकिन अब तो तुम चलोगी ना। तो वो मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों ही बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जब यहाँ स्कूल तक पहुँचते हैं तो जीशन को अपने असिस्टेंट से मैसेज के जरिए इस बारे में पता लग जाता है कि जिया असल में यहाँ पर गुजिन के भाई का बास्केटबॉल मैच देखने आई है। तो फिर जीशन तो शक में आ जाता है कि वो ज़रूर गुजिन से मिलने के लिए यहाँ पर आई होगी।
फिर वो जिया को अंदर जाने के लिए बोलता है और कहता है कि मुझे थोड़ा कुछ काम है। तो जिया कहती है ठीक है फिर। और फिर गुजिन को यहाँ तो अरेंजमेंट कराने क्या होता है और हम देखते हैं कि जब गुजिन कार से आ रहा होता है तो एक बंदे से उसका छोटा सा कार एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो बंदा यहाँ पर उसे रोक के रखता है कि ऐसे कोई जा नहीं सकता। और तभी इतने में जो भी लोग यहाँ पर गुजिन को देख लेते हैं तो वो तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं कि वो फेमस स्टार है। और फिर वो बंदा तो गुजिन को जाने नहीं दे रहा होता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन भी लेकर जाता है। और फिर जिया जब यहाँ बास्केटबॉल मैच देख ही रही होती है तभी इतने में उसे अपना छोटा भाई लिबी दिख जाता है और उसे देखकर वो शॉक हो जाती है कि वो दूसरे स्कूल का स्टूडेंट बन चुका है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है कि फाइनली वो उसे मिल ही गया। और वो जब उसे ऐसे देख के रो रही होती है तभी जीशन इसे देखकर सोचता है कि गुजिन यहाँ पर नहीं आया इसलिए लगता है वो रो रही है। तो जीशन डिसाइड करता है कि नहीं, मुझे जिया के साथ ऐसे बुरा नहीं करना चाहिए, मुझे गुजिन को यहाँ पर आने देना चाहिए। फिर वो साइड में चले जाता है और उस बंदे को कॉल करके बोल देता है कि वो गुजिन को अब आने दे सकता है। तो हम देखते हैं कि उस बंदे ने यहाँ गुजिन को पुलिस स्टेशन में रोक के रखा था पर अब वो जीशन के कहने पर उसे जाने देता है और जीशन भी ये सब देखने के लिए रुकता नहीं और वो चला जाता है। हम देखते हैं कि जिया तो बास्केटबॉल मैच खत्म होने के बाद सीधा अपने भाई के पास जाती है और उसका भाई भी उसे देखते ही शॉक हो जाता है कि वो सच में उसकी सिस्टर है। जिया कहती है कि हाँ ये मैं ही हूँ और चलो अब जल्दी से तुम यहाँ से। तभी जिया जैसी देख लेती है कि सामने गुजिन आया हुआ है और उसे सारे फैंस लोगों ने रोक के रखे तो वो अच्छा फायदा उठाती है और अपने भाई को लेकर यहाँ से भाग लेती है। फिर जिया अपने भाई के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है और उसके लिए भी यहाँ जूस खरीदती है और फिर उससे अपने बारे में बता देती है कि वो असल में 11 साल पहले के टाइम से जहाँ पे टाइम ट्रेवल करके आ गई है और रीबॉर्न हुई है। और ये सारी स्टोरी वो उसे बताते हुए उसके बारे में भी पूछती है कि उसकी लाइफ अब तक कैसी चल रही थी। तो वो कहता है कि सब ठीक थी और फिर वो यहाँ से वॉशरूम का बहाना करके चला जाता है और जिया यहाँ पर फिर वेट करती रह जाती है और फिर इसे वेटर के जरिए उसका लेटर मिलता है कि वो यहाँ से जा चुका है। जिया अपसेट हो जाती है कि वो यहाँ से आखिर भाग ही गया। फिर वो चैन को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि वो छोटे भाई ली से यहाँ पर मिल चुकी थी पर वो यहीं पर ही छोड़कर उसे चला गया। तो चैन यहीं पर ही आने के लिए निकलता है और फिर जिया का भाई उसे मिलने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट में भी आ जाता है और दोनों इस बारे में डिस्कस करते हैं कि ली आखिर कहाँ पर क्या होगा। और फिर चैन अपने कॉन्टैक्ट से इस बारे में पता लगाने लगता है तो उसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जिया कहती है कि ठीक है कल मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊंगी। फिर चैन जिया को जीशन के घर तक छोड़ने के लिए आता है और ये लोग देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड अंकल तो यहाँ से गायब है। तभी इतने में जीशन खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए आता है और उसे कहता है कि सॉरी मैं सो गया था। फिर जिया अपने भाई को बाय बोल देती है और जीशन के साथ अंदर जाती है। तो जिया का भाई तो देखते ही रह जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इन दोनों की जोड़ी बहुत ही परफेक्ट लग रही है। तभी इतने में इसे फिर गुजिन का कॉल आता है और वो इसे धमकी देने लगता है कि उसकी सिस्टर को वो छीन के रहेगा। तो फिर यहाँ पर चैन भी उसे कह देता है कि मेरी सिस्टर के पास अब बॉयफ्रेंड है और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। गुजिन को यकीन नहीं आ रहा होता है तो चैन उसे जीशन का नाम बता देता है कि वो और मेरी सिस्टर साथ है और दोनों डेट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया अपने भाई ली को ढूंढने के लिए कोई स्लम एरिया में गई होती है और तभी वो देखती है कि उसके भाई को यहाँ पर एक बंदा परेशान कर रहा होता है और वो उसे मारने वाला होता है। तो जिया जल्दी से जाकर उस बंदे को मार के उससे फाइट करती है और उसे डरा के यहाँ से भगा देती है। और फिर जिया अपने भाई ली को यहाँ से अपने साथ चलने के लिए बोल रही होती है और तभी एक लेडी यहाँ पर जिया के ऊपर कुछ फेंकती है उसे मारने के लिए। जल्दी से ली बीच में आ जाता है और जिया को बचा लेता है और बताने लगता है कि वो असल में मेरी अडॉप्टिव मॉम है लेकिन उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत मारा है और वो इसलिए बीमार जैसी हो गई है और उनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है। तो फिर जिया ली के साथ मिलकर उसकी अडॉप्टिव मॉम को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाती है उन्हें ठीक करवाने के लिए। और जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो गुजिन पहुँच जाता है जिया से मिलने के लिए। वो तो इससे बचकर जाने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम रिबॉर्न हुई हो। तो जिया तो शॉक हो जाती है कि सच में ये तो मेल लीड बनने लायक है, इसने इतनी जल्दी गैस कर लिया कि मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आई हूँ। फिर वो उसके और अपने रिलेशन के बारे में फिर से जिया से बात करने लगता है। तो जिया कहती है कि देखो मेरे पास अभी टाइम नहीं है और वो जल्दी से अपने भाई के साथ एम्बुलेंस से बैठ कर चली जाती है और फिर वो अपने भाई से सब पूछने लगती है कि आखिर हुआ क्या था और वो उसे ये सारी चीज़ें क्यों छुपा रहा था। तो फिर वो अपनी स्टोरी सुना देता है कि जब वो छोटा था और बड़े भाई चैन के साथ कहीं बाहर गया हुआ था तभी बीच रास्ते में एक लेडी चोर ने उसे उठा के लेके चली गई थी और उसके भाई को पता भी नहीं लगा था। और तभी ली को इसकी अडॉप्टिव मॉम ने पाल ली थी उसे बेसहारा समझ के और तभी से वो उनके साथ ही रह रहा था और उनके ये अब्यूसिव हस्बैंड से उन्हें बचाया भी करता था। जिया को ये सब जानने के बाद बहुत ही बुरा लगता है कि उसने सच में कितना ज़्यादा सफ़र करा है। फिर वो इसकी अडॉप्टिव मॉम को हॉस्पिटल में लाने के बाद अच्छे से एडमिट करवा देती है और उसे भी जो चोट का निशान आया होता है उसका भी वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए
कह देती है और यहाँ पर ली को समझा देती है कि अब तुम अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दोगे और एक अच्छी स्कूल में मैं तुम्हारा एडमिशन भी करवाऊंगी। और वो उसे कुछ पैसे भी ट्रांसफर करती है। तो ली थैंक यू बोलने लगता है। वो कहती है कि ये मेरे पैसे नहीं है, तुम्हारे भाई के, और तुम उसे बिल्कुल मत ब्लेम करना, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो ली कहता है कि ऑफ कोर्स सिस्टर मैं जानता हूँ, पर वो अपने भाई को इस बारे में बताने के लिए अभी मना करता है। फिर हम देखते हैं कि जिया जब घर आती है तो जीशन तो पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है और फिर वो उसे ड्रिंक के लिए पूछने लगता है। तो जिया और वो साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं और वो जिया से कहता है कि देखो तुम जो भी अपसेट हो ना, मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी सारा दुख सुन लूंगा। तो फिर जिया फिर ड्रिंक करते हुए उसे सब बताने लग जाती है कि उसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उसके छोटे भाई ने अपनी लाइफ में कितना सफ़र किया। और फिर यही सब बता बता के वो रो रही होती है और उसके बाद वो यहीं पे सो जाती है। तो जीशन उसे रूम में लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो उसे याद आता है कि कल रात वो कितनी ड्रंक हो गई थी, पर वो सोचती है कि नहीं, हमारे बीच में थोड़ी ना कुछ होगा क्योंकि मैं तो सो गई होंगी। फिर डरते डरते रूम से बाहर निकलती है और देखती है कि उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी किया होता है। तो ये समझ जाती है कि यानी सच में कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सीधा वापस ली से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है और तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में लिन भी आई होती है क्योंकि उसके हाथ में थोड़ी चोट लग गई थी। और जब वो देख लेती है कि जिया यहाँ पर इस वार्ड में, तो वो जिद करने लग जाती है कि वो भी इसी वार्ड में रहेगी, पर नर्स उससे मना कर रही होती है कि वो दूसरे वार्ड में आराम से रह सकती है। तभी गुजिन यहाँ पर आता है तो वो उसके सामने भी जिद करने लगती है कि मुझे यही वार्ड चाहिए। पर जब गुजिन देखता है कि ये तो जिया का वार्ड है तो वो फिर से मनाने लगता है कि तुम दूसरे वार्ड में आ जाना। तो फिर वो उसकी बात मान जाती है और फिर गुजिन यहाँ बहाने से जिया से बात करना चाह रहा होता है, पर जिया उसे कोई भाव नहीं देती है। और उसका भाई चैन भी जब यहाँ पर गुजिन को देख लेता है तो वो समझ जाता है कि ये तो मेरी सिस्टर के पीछे पड़ गई है। तो फिर इसे एक अच्छा आइडिया आता है कि मैं सिर्फ मिस्टर जीशन के सहारे अपनी सिस्टर को बचा सकता हूँ। वो तुरंत ही उसे मैसेज कर देता है कि एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो क्या आप मेरी सिस्टर को हॉस्पिटल में आप पिक करने आ जाओगे। जीशन इसका मैसेज पढ़ने के बाद उसे ओके बोल देता है और वो भी समझ जाता है कि ज़रूर वो मेरी और उसकी सिस्टर की जोड़ी बनाना चाहता है और वो मेरी हेल्प कर रहा है। तो फिर यहाँ जीशन आ जाता है हॉस्पिटल में और इस वक्त जिया जैसे अपने वार्ड से बाहर निकलती है तो गुजिन मौका देखकर उससे बात करने आ जाता है कि वो सच में उसके लिए सिंसियर था, पर वो ही अचानक से मर गई थी। तो उसके बाद उसके पास ऑप्शन नहीं बचा और उसने दूसरी गर्लफ्रेंड बना लिया। जिया कहती है कि देखो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है, पर यहाँ गुजिन यकीन नहीं कर रहा होता है। इतने में जीशन जिया के पास पहुंचकर उसे बताने लगता है कि वो सही कह रही है, मैं ही उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो फिर जिया भी यहाँ पर जीशन के साथ मिलकर अच्छे से एक्टिंग करने लगती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि हाँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर यहाँ पर गुजिन को अपने से दूर रहने का बोलकर वो यहाँ से जीशन के साथ चली जाती है। और फिर यहाँ गुजिन के पास लीना आ जाती है और उसे कहने लगती है कि क्या वही तुम्हारी फर्स्ट लव है। तो वो कहता है कि देखो मेरे ऊपर अब टाइम मत वेस्ट करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता हूँ। और वो यहाँ से चला जाता है बोलकर। दूसरी ओर जिया और जीशन जैसे आगे तक पहुँचते तो जिया जल्दी से उसका हाथ छोड़ देती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है उसकी हेल्प के लिए। और फिर जिया और जीशन यहाँ दोनों ही साथ में वार्ड में आते हैं तो जिया का भाई ली तो जीशन को देखते ही पहचान लेता है। तो जिया कहती है कि तुम भी इसे जानते हो। तो वो बताता है कि असल में मैं अडॉप्टिव मॉम के साथ जहाँ स्लम्स में रहता था वहाँ पर मिस्टर जीशन ने कितने पैसे लगाए थे और इनकी वजह से ही तो मेरी काफ़ी हेल्प हो पाई थी और मेरी मॉम की भी, तभी हम लोग वहाँ पर अच्छे से रह पाए थे, नहीं तो हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए यहाँ पर ली तो जीशन को थैंक्स कर रहा होता है। तो वो कहती है कि फिक्र मत करो, अभी तो तुम लोग आगे और मिलने वाले हो। तो ये सुनकर ली शॉक रह जाता है। जिया कहती है कि मेरा मतलब है कि ये मेरा पुराना क्लासमेट है ना, तो हम लोग तो मिलते रहेंगे। और फिर उसके बाद जिया और जीशन दोनों साथ में यहाँ से चले जाते हैं और तभी ली और चैन मिलकर इस बारे में बातें करने लगते हैं कि उन दोनों की जोड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी है और ये दोनों तो जीशन को अपना ब्रदर इन लॉ बनाने के लिए अभी से रेडी हो चुके होते हैं और बातें करते हैं कि ये उस गुजिन से कई गुना ज़्यादा बेहतर है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया भी अपने छोटे भाई ली के साथ उसके स्कूल में एडमिशन ले लेती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो 11 साल बाद के टाइम पर आ गई है, तो क्या हुआ है, तो वो भी कॉलेज टाइम की एज की, तो वो भी अब यहाँ पर स्टडी करने का डिसाइड करती है। और फिर घर आने के बाद वो जीशन के लिए अच्छी कुकिंग करना सीख रही होती है और अपने भाई चैन को कॉल करके बताने लगती है कि आखिर जीशन ने उनकी कितनी हेल्प की है, तो उसे थैंक्स करने के लिए इतना तो वो कर ही सकती है। तो यहाँ पर जिया की हेल्प करने के लिए उसका भाई एक शेफ़ को भेज देता है उसे कुकिंग सिखाने के लिए, पर शेफ़ से भी खाना बनाने को सीख कर भी जिया जला हुआ खाना बना रही होती है। तो फिर शेफ़ अच्छा बना देता है। जिशन जब घर आता है तो जिया उसे सरप्राइज देती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाई हो। तो वो तो टेस्ट करके उसकी तारीफ करने लगता है, पर फिर जिया उसे सच बताती है कि असल में ये शेफ़ ने बनाया है। तो भी वो उसे कहता है कि तुमने इतना मेरे लिए सोची वही बहुत बड़ी बात है। फिर रात में हम देखते हैं कि जिया अपने भाई ली के बारे में सोच रही होती है कि स्टोरी के हिसाब से
उसकी और गुजिन के भाई के बीच में फाइट हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो डर रही होती है कि कहीं आगे भी ऐसा कुछ ना हो। फिर वो यही सब फिक्र में पानी पीने के लिए जब रूम से बाहर निकले जाती है तो इसे रूम के बाहर ही जिशन मिल जाता है और वो शॉक हो जाता है कि ये अब मेरे बारे में क्या सोचेगी, कि मैं कितना बड़ा परवर्ट हूँ जो इसके रूम के बाहर खड़ा था। फिर वो कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना, लगता है तुम्हें भी पानी पीने जाना था। तो जिशन भी यही कहता है। फिर दोनों पानी पीते हुए बैठ जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। जिन कहता है कि तुम ज़रूर अपने भाई ली के बारे में सोचकर परेशान होगी ना। तो ये कहती है कि सच में तुम्हें कैसे पता लग जाता है। जिशन उसे समझाता है कि तुम्हें ली की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही फाइटिंग करने वाला टाइप का लड़का होगा क्योंकि वो स्लम्स में रहता था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ नॉर्मल है, इसलिए फिक्र मत करो कि आगे चल के वो बुरा बनेगा। और ऐसा बोलते हुए जिशन अपने बारे में सोच रहा होता है कि जब वो छोटा था तो वो भी ऐसी गरीबी की हालत में रहता था और पहले तो वो ऑर्फनेज में था और तभी वो सबसे पहली बार वहाँ पर जिया से मिला था। उसने उसे बुली करने वाले बच्चों से भी बचाई थी और वहाँ पर जिया के मॉम डैड आए हुए थे ऑर्फनेज में बच्चों को पैसे डोनेट करने के लिए, इसलिए जिशन तो जिया के मॉम डैड के लिए तभी भी ग्रेटफुल था। जिया बहुत खुश होती है कि उसे उसके मॉम डैड की कुछ यादें फिर से जानने को मिली। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जिया स्कूल में होती है और यहाँ पर बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है और उसके भाई ली को यहाँ पर गुजिन का भाई तंग करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ली तो उससे अच्छे से फाइट करता है और जिया खुश होती है कि चलो वो मार खा के नहीं ले रहा है। तभी इतने में यहाँ पर गुजिन का भाई उसे सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाता है। तो ली का वो दूसरा सिंगर वाला भाई भी यहाँ पर पहुंच जाता है और उससे मिलकर अब ये लोग बहुत ही खुश होते हैं। और वो भी जिया को देखकर शॉक होता है कि सच में उनकी सिस्टर जिंदा है। वो दोनों हक करके फिर से रोने लगते हैं और फिर ये फाइटिंग का इशू पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। तो गुजिन और उसका भाई भी यहाँ पर आए होते हैं और साथ ही में जिया भी अपने तीनों भाई के साथ आई होती है। और क्योंकि जिया ने गुजिन को रिजेक्ट कर दी थी इसलिए अब वो और ही उससे यहाँ पर लड़ रहा होता है। पर तभी यहाँ पर जिया के भाइयों की हेल्प करने के लिए जिशन पहुंच जाता है और वो गुजिन से कहता है कि वो अगर इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा ना तो वो पुलिस ऑफिसर को वो वीडियो दिखा देगा कि कैसे वो स्कूल टाइम में उसे बुली किया करता था। और जब ये वीडियो उसके फैंस तक पहुंचेगी और सारे लोग देख लेंगे तो फिर उसकी इमेज खराब हो जाएगी और उसका करियर भी नहीं बचेगा। तो फिर गुजिन डर जाता है और यहाँ से फिर जिया और उसके भाई के खिलाफ जो कंप्लेन उसे डाला था वो कट करा के वो चला जाता है। और फिर जब जिया का ये सिंगर वाला भाई जो यहाँ पर जिशन को देखता है तो वो उसे देखते ही उसे हेलो कहने लगता है। जिया शॉक होती है कि तुम भी इसे जानते हो। तो फिर वो बताता है कि असल में जब मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गया था तब मिस्टर जिशन की वजह से मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली थी और इनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। जिया तो शॉक में पड़ जाती है कि उसके तीनों ही भाई जिशन को जानते हैं, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। फिर जिया और जिशन दोनों यहाँ से साथ में जाने के लिए निकलते हैं और फिर जिया के तीनों भाई आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि चलो अब पक्का आप दोनों डेट करने लगेंगे तो जिशन इन लोग का ब्रदर इन लॉ बन जाएगा। फिर यहाँ से कार से जाते हुए जिया जिशन से इस बारे में पूछती है कि इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, तुमने आखिर मेरे तीनों भाइयों की हेल्प कैसे करी, क्या तुमने ये सब मेरे लिए करे हो। तो फिर वो कन्फेस कर ही लेता है कि हाँ ये सब मैंने तुम्हारे लिए करा और वो जिया को बता देता है कि वो उसे लाइक करता है और अभी से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से। जिया पूछती है कि क्या हाई स्कूल टाइम से, तो वो कहता है कि नहीं उससे भी पहले से। जिया तो यहाँ पर शॉक रह जाती है और फिर उसके बाद वो जिशन के बारे में अच्छे से सोचती है और नेक्स्ट डे उसे कहती है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। तो जिशन तो बहुत ही खुश होता है और जिया और वो जब साथ में घूमने जाते हैं तो एक अंकल यहाँ पर गुजरते हुए जिशन से कहने लगते हैं कि अच्छा तो अब तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाए हो, नहीं तो तुम तो हमेशा ही अपनी उस फर्स्ट लव को याद करते रहते हो ना और उसकी ग्रेव पर जाते हो। फिर जिया देखना चाह रही होती है इसलिए जिशन उसे उसकी ग्रेव पर लेकर जाता है और जिया ये देखकर शॉक रह जाती है कि उसने उसकी ग्रेव को भी कितना अच्छे से क्लीन और डेकोरेट करके रखा है और वहाँ पर वो उसके लिए लेटर भी लिखा करता था। तो जिया तो ये पढ़ते ही रोने लग जाती है और जल्दी से जिशन को हक करती है और फिर